हे एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म, अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर पॉलिटिकल थ्योरी बुक। अगर आपने चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है फिर तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस वीडियो के बाद भी उस चैप्टर को पढ़ सकते हो, बस पढ़ना ज़रूर है आपको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 7, नेशनलिज्म। अब हम अपने लास्ट के 300-400 साल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, तो उसको हम बात करें, इट कैन बी डिस्क्राइब इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। वन ऑफ देम बीइंग इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्टिक स्ट्रगल्स। नेशनलिस्टिक स्ट्रगल्स, इसका क्या मतलब हुआ? यानी ढेर सारे नेशन स्टेट्स जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं, या नेशन स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से अराइज होता है? आपके लास्ट के 300-400 साल वाली हिस्ट्री में आता है स्पेसिफिकली, ठीक है, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल सकते हो। अब नेशन स्टेट्स अराइज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जर्मनी कैसे बनी? जर्मन यूनिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। आपकी इटली कंट्री कैसे बनी? इटालियन यूनिफिकेशन के थ्रू, इटालियन यूनिफिकेशन। या फिर अपना जो इंडिया बना, ये भी तो इंडियन नेशनलिस्टिक स्ट्रगल के बाद बना ना, ठीक है। इंडियन नेशन जो बना एज अ नेशन, एज अ कंट्री, ये नेशनलिस्टिक स्ट्रगल के बाद बना। जब हमने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, फ्रीडम स्ट्रगल करा अपना, तो हमने क्या अचीव करा? हमने नेशन अचीव करा अपना। अब हम नेशन की बहुत, हमने ये वर्ड बहुत बारी सुना होगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, अभी तो हमने इन नेशंस की बात करी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, फिर ढेर सारे आज भी, आज के टाइम में भी ऐसे नेशंस होते हैं जो कि फुली एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाए हैं, वो अभी भी स्ट्रगल्स में ही लगे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ये हो जाएंगे कर्ड्स, ठीक है, वेस्ट एशिया में आपके कर्डिस्तान बनाना चाहते हैं, ये टर्की में थोड़े से, ये लोग ईरान में थोड़े से इराक में है, ये जैसे अपने बलोच लोग हो गए, ठीक है, ये भी अपना खुद का नेशन बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान में थोड़े से ईरान में, इनको अपनी खुद की कंट्री चाहिए। या फिर अपने वो कौन से तमिल्स हो गए, तमिल्स इन श्रीलंका, तमिल्स इन श्रीलंका, ठीक है, ये भी अपना खुद का, इनका एक सेपरेट नेशनहुड वाला स्ट्रगल चल रहा है, नेशन अचीव करना चाहते हैं ये लोग। अब नेशन का मतलब क्या हुआ? नेशनलिज्म समझने से पहले हमें नेशन का मतलब समझना पड़ेगा। व्हाट डज द वर्ड नेशन मीन? अ नेशन इज अ कलेक्टिव कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी इमेजिन्ड and realized by its members as one whole community that is held together by their shared beliefs and a sense of unity, ठीक है। इट इज़ एन इमेजिन्ड आइडेंटिटी, ठीक है, इमेजिन्ड आइडेंटिटी। यानी जैसे अभी हमने इनकी बात करी कर्ड्स वगैरह की, जो कि अभी अपना नेशनहुड को रियलिटी में ला नहीं पाए हैं, ठीक है, ये नहीं लेके आ पाए हैं। अनलाइक इंडिया, अनलाइक जर्मनी, अनलाइक इटली, जो कि अपने नेशनहुड को रियलिटी में लाए हुए हैं। कुछ ढेर सारे ऐसे भी हैं नेशनलिस्टिक स्ट्रगल्स जो कि अभी पूरी तरह खुद को पिक्चर में ला नहीं पाए हैं, उनको बोलते हैं इमेजिन्ड आइडेंटिटीज़। वो इमेजिनेशन में उनका नेशन एग्जिस्ट करता है, असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। और फिर अगर आपने उसको रियलाइज़ कर लिया, रियलाइज़ मतलब आपने उसको असलियत में बना लिया, तो वो नेशन बन जाएगा आपका, ठीक है, फिर आपका बन जाएगा नेशन। और फिर उसमें क्या इमेजिन करते हैं? दे इमेजिन देमसेल्व्स एज वन होल, एक बड़ी सी कम्युनिटी के पार्ट, ठीक है, और वो कुछ बिलीव्स और सेंस ऑफ यूनिटी के बेसिस पे खुद को यूनाइटेड मानते हैं। दैट इज कॉल्ड अ नेशन। इट्स अ कलेक्टिव कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कल्चरल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है। आपके बुक में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इस डेफिनेशन को ज़रूर याद रख लेना, सिंपल हो जाएगा काफ़ी कुछ। और नाउ इट इज़ नेशंस की कुछ वो होती हैं हमारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली जो माना जाएगा, जैसे आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, या आपका रिलीजन हो जाएगा, या आपके कुछ व्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं एथनिसिटी हो जाएगी आपकी। ये इसके बेसिस पे ढेर सारे लोग नेशन को, अपने को वो जस्टिफाई करते हैं कि हमारा नेशन उसके बेसिस पे है। बट हम फिर देखते हैं ऐसे दूसरे नेशंस भी हैं जो कि इसको नहीं मानते हैं, ऐसा उनके लिए ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल कनाडा में उनकी दूसरी क्या बोलते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच पॉपुलेशन दोनों है, फ्रेंच और इंग्लिश पॉपुलेशन दोनों है। इंग्लिश, वहाँ की फ्रेंच पॉपुलेशन को इंग्लिश बोलना आता ही नहीं, डिस्पाइट कनाडा बीइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग एंग्लो सैक्सन कंट्री, है ना। या फिर अपनी इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी एंड इंग्लिश, बट हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल हम नेशन तो है ना, हम नेशन तो है। बट और फिर जैसे आप रिलीजन कह लो, अब ढेर सारी कंट्रीज़ होंगी जो थोड़ी बैकवर्ड या ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ होंगी, कंजर्वेटिव, जैसे अपनी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हो जाएंगी, ये रिलीजन को बड़ा वो रखती हैं प्रेफरेंस की, आपका स्टेटहुड का रिलीजन होना चाहिए, उसको ही ये अपने हिसाब से नेशन डिफाइन करते हैं। बट फिर दूसरी कंट्रीज़ आएंगी, फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया हो गया, या फिर ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न नेशंस हो जाएंगे, जैसे आपके ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन आपका, ये सब सेक्युलर है, सेक्युलर सेक्युलर हैं ये लोग। और इनमें कोई, इनका कोई एज सच क्या बोलते हैं, ये रिलीजन पे ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हर किसी के रिलीजन को ये लोग अलाउ करते हैं। इंडिया में हमारे हर टाइप के रिलीजन है ना, तो डिस्पाइट दैट नेशन तो है हमारा। तो नेशन होता क्या है? अब वो जो हमने अभी कॉमन आइडेंटिटीज डिस्कस करी, जैसे आपका हो गया नेशनल सिंबल हो गया आपका, ठीक है, आपकी नेशनल लैंग्वेज होगी एक, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सब कुछ ऐसा कुछ कॉमनैलिटीज़ होनी चाहिए। वाई? बिकॉज नेशन इज़ एन इमेजिन्ड सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप, मतलब हो सकती है होने को कॉमन आइडेंटिटीज़ ढेर सारी हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सारों की एक ही आइडेंटिटी हो, दे कुड बी डाइवर्स। इंडिया तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, डिस्पाइट दैट इंडिया इज़ अ नेशन, ठीक है, इंडिया इज़ अ नेशन, नेशन है इंडिया, है ना। तो डाइवर्स पॉपुलेशन भी, डाइवर्स आपकी कंट्री चाहे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हो, डिस्पाइट दैट यू कैन बी अ नेशन,
तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम समझेंगे नेशनलिज्म क्या होता है। नाउ हमने नेशन को समझ लिया। नेशनलिज्म इज़ द फिनोमिना ऑफ परस्यूइंग एंड सपोर्टिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन। आपने वो नेशन इमेजिन कर लिया ना उसको आपने। अब उसके इंटरेस्ट को परस्यू करना, उसको अचीव करने के लिए आप जितने भी एफर्ट्स लगाते हो उसको बोलते हैं परस्यू करना, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। आप एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी को इमेजिन करते हो और उसको अचीव करने के लिए या उसके सपोर्ट में आप जो जो एफर्ट्स लगाते हो उसको बोला जाता है आपका नेशनलिज्म। ठीक है, अगर आप सपोज करो आपका ऑलरेडी नेशन एग्जिस्ट करता है बट आप उस नेशन की फाइट, उसकी सिक्योरिटी या उसके उसके फेवर में फाइट कर रहे हो, उसको आप सपोर्ट करना कह सकते हो, सपोर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जैसे हम करते हैं ना कि इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखेगा, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को देखती है, उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को बोलते हैं सपोर्ट करना। या फिर अगर आपका नेशन अभी एग्जिस्ट नहीं करता बट आप उसको एग्जिस्ट करवाना चाह रहे हो, ढेर सारी जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं या अभी हमने पहले डिस्कस करा कर्ड्स वगैरह, ठीक है, वो अचीव करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं परस्यू करना। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनलिज्म। ठीक है, इतना समझ लिया। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि वेज इन विच नेशंस एक्सप्रेस देयर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो अपनी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को खुद को डिस्क्राइब करने का उनका कैसे ये मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें हमारे ये 5 पॉइंट आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा शेयर्ड बिलीफ्स। शेयर्ड बिलीफ्स मतलब वही अगेन आपके आपके उसमें कुछ भी शेयर्ड बिलीफ्स हो सकते हैं। आप जो आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप नेशन के वे में डिस्क्राइब कर रहे हो उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स होंगे जो कि आप बिलीव्स कह लो, जिनको आप वो मानते हो कि हाँ हम सब ये लोग अग्री करते हैं इस पर। ठीक है, यू ऑल अग्री ऑन दोज शेयर्ड बिलीव्स, उसको बोलेंगे आपके शेयर्ड बिलीव्स। कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड विजन फॉर फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। अगेन उसकी वो सेम उसके कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कि अपनी उस यूनाइटेड आइडेंटिटी को व्यू करते हैं, वो उनका एक विजन है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपके शेयर्ड बिलीव्स। अ नेशन एग्जिस्ट व्हेन इट्स मेंबर्स बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। जब वो सारे वो इसको मानते हैं, इस पे एक्सेप्ट करते हैं, कलेक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं इसको, कलेक्टिवली इस पे वो अग्री करते हैं कि हम सब भाई एक जगह इस नेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट हमारे चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, उसको बोलेंगे शेयर्ड बिलीव्स वाला फैक्टर। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री वाला फैक्टर। अब वो नेशन उनकी एक कॉमन हिस्ट्री होगी ज़रूर, जिसके बेसिस पे वो अपने उस नेशनहुड को ट्रेस करते हैं। ठीक है, उसको वो ट्रेस करते हैं अपने नेशनहुड को इस हिस्ट्री के बेसिस के थ्रू। जो भी उन्होंने स्ट्रगल्स लड़े, पास में लड़ाइयाँ लड़ी, उनकी जितनी भी वॉर्स हुई होंगी या जो भी उनके साथ मनमानी कुछ भी गलत हुआ होगा उनके साथ, या उन्होंने पास्ट में कोई ग्लोरी होगी, उनकी कोई पास्ट ग्लोरी होगी, वो उसके बेसिस पे अपने नेशन को इमेजिन करते हैं और उसके बेसिस पे अपने नेशन को वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ होना चाहिए और हमारा नेशन होने का पूरा पूरा वो हक है। ठीक है, उनकी एक हिस्ट्री होगी। वो अपने आप को टाइम में पीछे होता हुआ भी इमेजिन करते हैं और एक फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जैसे इज़राइल हो गया, वो अपनी अच्छा चलो इज़राइल वाला हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाएगा, टेरिटरी वाले में आ जाएगा, उसको भूल जाओ अभी। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमारा टेरिटरी। नाउ टेरिटरी, अब नेशंस आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ठीक है, जितने भी चाहे आप कह लो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेशन, जो या फिर जो ऑलरेडी जो अभी स्ट्रगल्स में है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक टेरिटरी से खुद को आइडेंटिफाई ज़रूर करेंगे। जैसे अपने बलोच लोग हो गए, ठीक है, पाकिस्तान और ईरान में वो लोग हैं, वो अपनी एक टेरिटरी है उनकी, जिसके बेसिस पे वो कहते हैं कि हमारा ये एरिया होना चाहिए, हमारा यहाँ पे अलग से स्टेट बनना चाहिए, हमारा नेशन बनना चाहिए हम। ठीक है, वो यूजुअली एक उनकी टेरिटरी होगी। अच्छा, अगर आप वहाँ पे नहीं भी एग्जिस्ट करते नेशन आपका, आप वहाँ पे प्रैक्टिकली फिजिकली आप वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं भी करते, ठीक है, अगर आप नहीं भी करते तो ऑल्सो यू कैन आइडेंटिफाइड विद अ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल हमारे ये जो पैलेस्टीन वाली टेरिटरी है, ठीक है, इससे ज्यूज़, वो अब ज्यूज़ तो दुनिया में हर जगह है, बट वो पैलेस्टाइन की जो टेरिटरी है, उनका जो भी उनका रिलीजियस जो भी उनकी हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे पैलेस्टाइन की हिस्ट्री टेरिटरी को वो अपने उससे क्लेम करते हैं। ठीक है, दे क्लेम, ज्यूज़ क्लेम करते हैं उसको कि वो तो हमारा लैंड है जी, डिस्पाइट दैट कि वो पहले रहते भी नहीं थे यहाँ पे और अब दुनिया भर में हर जगह है वो, बट वो खुद को आइडेंटिफाई तो एक जगह की टेरिटरी से करते हैं ना। जैसे इंडियंस हमारे हर जगह हैं, बट वो इंडिया की जो टेरिटरी है उससे आइडेंटिफाई करेंगे खुद को कि अच्छा इंडियन तुम किस बेसिस पे हो, इस टेरिटरी के बेसिस पे हो। ठीक है, उसको बोलते हैं टेरिटरी। नाउ शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। अब शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होता है? वाइल टेरिटरी एंड शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ वननेस, इट इज़ अ शेयर्ड विजन ऑफ फ्यूचर एंड कलेक्टिव एस्पिरेशन टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, दैट डिस्टिंग्विशेस ग्रुप्स फ्रॉम नेशंस। अब ग्रुप्स तो ढेर सारे डिमांड करते हैं कि हमारी ये अलग एक आइडेंटिटी है और हम ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारी अलग हिस्ट्री है। हर कोई कहता है अलग अलग, एक कंट्री जैसे इंडिया के अंदर ढेर सारे डाइवर्स ग्रुप है और हर कोई कहता है कि हमारी डाइवर्स हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है जी, हमारी हिस्ट्री वैसी है जी। ठीक है, बट उसको आप नेशनहुड को, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग नेशनहुड को क्लेम करना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज वो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स को जब तक एक सेंस ऑफ वननेस, ठीक है, यूनिटी आपकी, जब तक उसकी मांग नहीं रखेंगे कि हमको तो अलग होके अपना एक शेयर्ड पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ही बनानी है पूरी पूरी, ठीक है, तब जाके उसको, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक आप उसको नेशन नहीं बोल सकते। तो ये चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा कि उनके जो पॉलिटिकल आइडियल्स हैं वो भी एक शेयर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा,
इस पे एक और चीज़ आ जाएगी, जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, इसके भी एक आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हो, इनके पॉलिटिकल आइडियल्स कैसे होते हैं जो कि कॉमन होंगे इनमें, ठीक है, जिस पे ये लोग अग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ये लोग लिबरल होंगे ये लोग, ठीक है, इनमें आपको राइट टू वोट मिलेगा, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। तो बेसिकली फ्रीडम मिलती है आपको डेमोक्रेसीज़ में, है ना। तो वो उनके शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ हो गए। फिर कुछ नेशन ये हो गए वो वाले नेशन जो कि फॉरवर्ड नेशंस होते हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस। फिर होते हैं थोड़े ऑर्थोडॉक्स नेशंस जहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलेगा, आपको ये इतने सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, वो भी नेशन होते हैं। तो वो उनके पॉलिटिकल आइडियाल्स हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाल्स। वो कलेक्टिवली बिलीव करते हैं कि हमारे ये पॉलिटिकल आइडियल्स हैं। नाउ लास्ट पॉइंट हमारा कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब क्या है, मैनी पीपल बिलीव दैट अ शेयर्ड पॉलिटिकल विजन अबाउट द स्टेट एंड सोसाइटी वी विश टू क्रिएट इज़ नॉट इनफ, ठीक है। आपका जो शेयर्ड बिलीव्स और आपकी जो भी आप व्यू करते हो हिस्ट्री और आपका एक विजन है, वो इनफ नहीं है। अगर आपको नेशन को पिक्चर में लाना है, उसको असलियत बनाना है, आपको अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाकर तो आप नेशन बनोगे। इसलिए तो आप इतनी सारी ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, ये आपका खालिस्तान हो गया, कुर्दिस्तान हो गया, तमिल वाले श्रीलंका में वो अपना इंडिपेंडेंस चाहते हैं, या फिर जितने भी ऐसे ऐसे अलग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए क्यों डिमांड करते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी तो उनकी पहले से एग्जिस्ट करती है ना, वो करते थे और शोर में जाते थे उसमें, बट वो डिमांड करते हैं कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी सेपरेट हो। वाई? बिकॉज नेशनहुड उसी से आता है, अदरवाइज नेशनहुड आपका आ नहीं पाता, आपको रिकग्निशन या आपको इतना सीरियसली लिया नहीं जाएगा। आप चाहे अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आ जाता है कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या होती है, कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। अब क्या होता है, कई बार नेशंस, हम ज़्यादातर जो भी नेशंस होंगे वो होते हैं डाइवर्स, ठीक है, चाहे कितने भी सिमिलर वो आपस में, चाहे कैसा भी यूनिफॉर्म नेशन हो, बट डाइवर्सिटी उनके अंदर आएगी आएगी। फिर होते हैं हमारे इंडिया जैसे नेशन जो कि हैवीली डाइवर्स, एक्सट्रीमली डाइवर्स होता है। अब वो डाइवर्स बहुत ही कम होगा कि बहुत ही बिल्कुल ही यूनिफॉर्म एकदम सेम नेशन कोई एग्जिस्ट करता होगा। ज़्यादातर नेशंस डाइवर्स होते हैं। अब वो डाइवर्स होते हैं, उनमें अलग अलग रिलीजन्स होंगे, ठीक है, उनमें अलग अलग कल्चर्स होंगे, उनमें उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होंगी। तो जब ये सब अलग अलग हो रहा है, उनकी एथनिसिटीज़ अलग अलग होंगी। अपने इंडिया में जैसे अलग अलग रीजन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, रीजन्स के बेसिस पे भी आपकी डाइवर्सिटी आएगी। तो जब इतनी सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर आप अपने आप को नेशन कैसे डिफाइन कर पा रहे हो? फिर आ जाती है आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, क्योंकि आपकी दूसरी आइडेंटिटीज़ तो अलग अलग होगी ना। तो आपको इट बिकम्स नेसेसरी कि आपको पॉलिटिकल आइडेंटिटी के बेसिस पे खुद को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है, तभी जाके आप नेशन बन रहे हो। अदरवाइज तो आपकी ढेर सारी अलग अलग आइडेंटिटीज़ हो जाएंगी और फिर उसके बेसिस पे आप लोग लड़ाई करने लग जाओगे। ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आप खुद को नेशन मानते हो, और इसमें यूजुअली आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अबव एवरीथिंग एल्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन अबव एवरीथिंग एल्स, हर चीज़ से ऊपर, चाहे आपका रिलीजन हो, चाहे आपकी कास्ट हो, चाहे आपका लैंग्वेज हो, कॉन्स्टिट्यूशन उन सब के ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अपना नेशन स्टेट ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी आपकी जितनी भी अपनी खुद की आइडेंटिटीज़ अलग अलग होंगी, वो सारी हमने क्या कर दी, इररेलेवेंट कर दी, ठीक है, उसको हमने इररेलेवेंट बना दिया। और अब हमारी बची सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जिसके बेसिस पे आप खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम हैं इंडियंस, ठीक है, मैटर नहीं करता अब आप कौन से टाइप के इंडियन हो, आप हो इंडियन, उसको बोलते हैं कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच इज़ कॉल्ड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। व्हेन नेशंस सीक द राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटरमाइन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट, इट्स कॉल्ड नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। जब जो भी नेशनलिस्टिक स्ट्रगल चल रहा है, या फिर कोई भी अपने नेशनहुड को अचीव करना चाहता है, वो उनकी मांग ये होती है कि हमको खुद को गवर्न करना है, कि हम खुद को संभाल लेंगे जी, और जो हमारा फ्यूचर है वो हम खुद को देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी हमने अभी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स की बात करी, जैसे आपके तमिल श्रीलंकन्स हो गए, या फिर आपके ये कर्ड्स हो गए, या फिर इवन आज के टाइम में खालिस्तान बहुत बोला जाता है ना, खालिस्तान। तो ये क्या है, ये मांग क्या होती है कि हमको खुद का नेशन बनाना और हमको खुद को गवर्न करना है। गवर्न करना मतलब वो खुद की अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, उनका खुद का स्टेटहुड हो, और अपना जो फ्यूचर है वो खुद देख लेंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रोसेस, आपका जो आप उसमें करते हो। अब इस प्रोसेस में आप ढेर सारे कंक्लूजन्स, आप अग्रीमेंट्स पे रीच करते हो कि ये हमारी आइडेंटिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आपकी लैंग्वेज हो जाएगी, इसमें आपका कल्चर हो जाएगा, इसमें आपकी एथनिसिटी वाली आइडेंटिटी हो जाएगी कुछ ना कुछ, या आपने कोई भी टेरिटरी अपनी रिकग्नाइज कर ली, उसको बोलते हैं उसका प्रोसेस, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रोसेस। जब आप अपनी मांग बेसिकली रख रहे हो और अपने आप को दिखा रहे हो कि आप कैसे अलग हो, कैसे आप एक नेशन के तौर पे एग्जिस्ट करते हो। अब हम इसके थोड़े से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। अब हिस्ट्री में क्या हुआ, लास्ट की जो आपकी ये लास्ट की 300-400 साल की हिस्ट्री, या लास्ट के 150-200 साल भी लगा लो आप, बेसिकली हमारा मॉडर्न हिस्ट्री या प्री वर्ल्ड वॉर वाली हिस्ट्री, इसमें सारे लोग नेशनहुड बनाने के पीछे पड़े हुए थे, ठीक है। रेस लगी पड़ी है नेशनहुड की, रेस लगी पड़ी है कि सबको अपना अपना नेशन बनाना है, सबको यूनिफिकेशन करना है, कि सब लोग सेम हो जाएंगे, सब हमारा एक हो जाएगा, बेसिकली वन कल्चर, ठीक है, वन कल्चर वन स्टेट। इसका कॉन्सेप्ट, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिल रही थी उन टाइम्स में, कि सारे एक बनेंगे, हमारी एक आइडेंटिटी है। बट उसमें आई प्रॉब्लम्स। उसमें प्रॉब्लम्स क्या है कि आप चाहे कितने भी अपने आप को यूनिफॉर्म बना लो, आप चाहे कितना भी एक बना लो खुद को,
आप में डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, ठीक है, आप उसको रोक ही नहीं सकते ना। अब ये थोड़ी ना, आप जितने भी अलग अलग अपने, हर कोई अपना आइडेंटिटी को बोलेगा कि हमारा नेशन है और उसके बेसिस पे आप उसको स्टेटहुड प्रोवाइड करोगे, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो आप तो नैरो डाउन करके एक शहर के अंदर उसके गली मोहल्लों पे भी आ जाओगे कि हम जी इस गली से बिलोंग करते हैं, हमारा नेशन अलग होना चाहिए, हम उस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं, हमारा नेशन अलग होना चाहिए, वो थोड़ी ना हम कर सकते हैं। तो आगे प्रॉब्लम्स हमारी। उसके बाद हमने अब करंट सिचुएशन में हम पहुंचे, जिसको आप सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कि सोल्यूशन क्या है कि अब आप हर किसी को नेशनहुड नहीं दे सकते, ठीक है, हर कोई थोड़ी ना आप उसको कि आपने उसको स्टेटहुड दे दिया कि स्टेट बना लो जाके अपना और अपनी गवर्नमेंट बना लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे हर गली मोहल्ले में अपनी अपनी गवर्नमेंट्स बनने लग जाएंगी, तो वो आप कर नहीं सकते। व्हाट यू कैन डू इज़ प्रोवाइड देम इक्वालिटी, ठीक है, मैक्सिमम इक्वालिटी, सबको मिले, सबको उनका हक मिले, ताकि जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हट जाए, ठीक है। ये हमारा मॉडर्न सॉल्यूशन है इसका, और इससे आप नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के जो स्ट्रगल है इसका थोड़ा सा इसको रोका जा सकता है कि यार अदरवाइज तो केओस हो जाएगा ना, हर कोई मांगता फिरेगा अपना अपना नेशन। तो आपका मॉडर्न करंट सिचुएशन यही है कि आप मैक्सिमम लोगों तक इक्वालिटी पहुँचाएँ, उन तक डेमोक्रेसी पहुँचाएँ, ठीक है, उनको समानता दे, और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है उनके जो भी आइडेंटिटीज़ हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़, उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको आप रोकें, उसको आप हटाएं, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन आपका। नाउ हम लास्ट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, नेशनलिज्म और प्लूरलिज्म क्या होता है। प्लूरलिज्म इज़ बेसिकली द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर नेशनलिज्म कह सकते हो, या एक तरह से आप इसको ऑपोजिट ऑफ नेशनलिज्म भी कह सकते हो। अगर नेशनलिज्म बात करता है एक आइडेंटिटी की, प्लूरलिज्म बात करता है मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की। नेशनलिज्म बात करता है एक आइडेंटिटी का ही सिर्फ एग्जिस्ट होना और कुछ ना एग्जिस्ट हो। प्लूरलिज्म कहता है कि मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट होनी चाहिए साथ में, ठीक है। नेशनलिज्म स्ट्राइव्स फॉर सिंगुलर आइडेंटिटी ऑफ वन कल्चर वन स्टेट, ठीक है, जैसे हमने अभी पहले बात करा, एक कल्चर होना चाहिए, एक स्टेट, बस और कुछ नहीं, सिर्फ एक आइडेंटिटी। प्लूरलिज्म क्या कहता है कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी सब लोग जितनी भी अलग अलग आइडेंटिटीज़ आपकी, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ एंड कल्चर्स, ये पीसफुली को एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्ट मतलब साथ में रहे, लड़े ना एक दूसरे से। नेशनलिज्म इज रिएक्शनरी इन नेचर। रिएक्शनरी मतलब कि रिएक्शन देने वाला, कि कुछ हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में कि नहीं ये हमारा है आइडेंटिटी, ठीक है, मोर लाइक आप इसको कह सकते हो थोड़ा मार धाड़ टाइप। और प्लूरलिज्म इज बिल्ट अपॉन टॉलरेंस। प्लूरलिज्म होता है कि हाँ भाई सब लोग अग्री करो और किसी कॉमन उस पर कॉमन आप अग्रीमेंट पे रीच करो, ठीक है, एक कॉमन सोल्यूशन पे रीच करो, उसको बोला जाता है आपका टॉलरेंस वाला प्लूरलिज्म, ठीक है। टॉलरेंस को उसमें इंकरेज करा जाता है। नेशनलिज्म तो रिएक्शनरी होता है कि बस हमारी मेन आइडेंटिटी है वही सबके ऊपर है और कुछ नहीं मैटर करता। नेशनलिज्म स्टेट का जो प्यार है, उसका स्टेट लव जो है, इट टेक्स प्रायोरिटी ओवर एवरीथिंग एल्स, ठीक है। उसके बियॉन्ड उसको और कुछ दिखता नहीं नेशनलिज्म को, कि सिर्फ उसको वो दिखता है कि हमें अपना नेशन बनाना है, हमें अपना स्टेट बनाना है, और उसके बियॉन्ड जितनी भी आइडेंटिटीज है वो सब मैटर नहीं करती। प्लूरलिज्म ऑन द अदर हैंड, उसमें स्टेट का रोल इज़ एन इंडिविजुअल, ये क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल इज प्रायोरिटाइज ओवर स्टेट। हाँ, मतलब प्लूरलिज्म में क्या होता है, स्टेट का रोल होता है इंडिविजुअल का, जो रोल आपका इंडिविजुअल फ्रीडम है आपकी एज एन इंडिविजुअल, उसको प्रायोरिटी देता है आपकी फ्रीडम को, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपका चाहे कैसी भी आइडेंटिटी हो, स्टेट आपको रिस्पेक्ट करेगा और आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करेगा, ये होता है प्लूरलिज्म में। नेशनलिज्म में वो मैटर नहीं करता, अगर आपकी आइडेंटिटी नेशनलिज्म के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो आप बन जाते हो इरेलीवेंट, आप इवन डेंजर बन जाओगे, तो आपको उड़ा भी देगा नेशनलिज्म, उसको फर्क नहीं पड़ता। नेशनलिज्म कैन लीड टू सिंगुलर आइडेंटिटी फैनेटिसिज्म। फैनेटिसिज्म मतलब पागलपन, एक ही आइडेंटिटी है, हमें उसी को अचीव करना है। कोई भी इसको आप रिलीजियस आइडेंटिटी बोल सकते हो, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी, ठीक है। एथनिक आइडेंटिटी होगी तो वो दूसरे जो भी एथनिसिटी के लोग हैं उनको मारने लग जाएंगे। रिलीजियस आइडेंटिटी का फैनेटिसिज्म हो गया तो वो जितने बाकी रिलीजन के हैं उनको मारने लग जाएंगे। लैंग्वेज के केस में हो गया तो जितनी भी दूसरी लैंग्वेज है उस सबको हटाने लग जाएंगे। तो बेसिकली इसमें मारधाड़ बहुत होती है, और फैनेटिसिज्म उसी को बोलते हैं पागलपन, ठीक है। प्लूरलिज्म कैन लीड टू अपीजमेंट ऑफ डिफरेंट आइडेंटिटीज एंड प्रिवेंट रियल डेवलपमेंट। अब प्लूरलिज्म का ये डाउन साइड हो जाता है, ये इसका एक नेगेटिव है, ठीक है, कि प्लूरलिज्म में क्या होता है, अब आप टॉलरेंस की इतनी बात करते हो तो आप टॉलरेंस ही करते रह जाते हो कि हाँ भाई तुम भी अच्छे हो, तुम भी अच्छे हो, तुम्हारा भी हम वो ख्याल रखेंगे। हर किसी को आप अपीज़ करने पे लगे होते हो कि हाँ जी हम आपको भी वो बुरा नहीं फील होने देंगे, उसको भी बुरा नहीं फील होने देंगे। आप कॉमन गोल रीच ही नहीं कर पाते कई बार प्लूरलिज्म में, और जो रियल डेवलपमेंट है वो कभी हो ही नहीं पाती। तो ये एक इसका नेगेटिव है, बट अगर आप इसको ढंग से करो तो रियल डेवलपमेंट भी हो जाएगी और फिर आप एक कॉमन गोल भी अचीव कर पाओगे, ठीक है। नेशनलिज्म के फैनेटिसिज्म से तो बेटर ही है कि आप वहाँ पे तो पागलपन हो जाएगा ना, मार धाड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।